आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पॉलीटेक्निक की जो 6th सेमेस्टर है उसमें जो हमारी सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसमें उसके जो सिलेबस है उसका उसका जो पहला चैप्टर है वो है प्रोडक्टिविटी, एंड उसका सेकंड चैप्टर जो है वर्क स्टडी, एंड थर्ड चैप्टर है मेथड स्टडी, एंड फोर्थ चैप्टर है मोशन एनालिसिस, एंड फिफ्थ चैप्टर है वर्क मेजरमेंट, एंड सिक्स चैप्टर है वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स जो दी हुई हैं, और 7 चैप्टर है स्टोर्स मैनेजमेंट, एंड 8 चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो हम ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये जो जो सिलेबस दिया हुआ है ये पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाली सब्जेक्ट में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इतने चैप्टर्स हमें 8 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में देखेंगे हम। देखिए हमारा पहला जो चैप्टर है वो है क्या है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तो प्रोडक्टिविटी में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? उद्योग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें मानव श्रम और मशीनों के सहयोग से उत्पादों या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादों वाले उद्योग हो सकते हैं, जैसे इसमें हमारा कपड़ा उद्योग आएगा, चीनी उद्योग आएगा, बैंकिंग उद्योग आएगा, शिक्षा उद्योग आएगा, होटल उद्योग, ये सभी हमारे किस में आएंगे? इंडस्ट्री में आएंगे। और फैक्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे कारखाना एक संगठित उद्योग होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के उत्पादों को निर्मित करने के लिए कारखाने में मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कारखानों में क्या होता है? मशीनें और उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा। और ये एग्जाम्पल में कौन कौन से कारखाने हो सकते हैं? जैसे हमारा चीनी कारखाना हो सकता है, कार का कारखाना यानी कारें यहाँ बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, वो कारखाना हो सकता है। और मोटरसाइकिल कारखाना हो सकता है, केमिकल फैक्ट्री और खाद फैक्ट्री ऐसे करके होती हैं। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ ये होती हैं। तो मेन हमारा इसमें पॉइंट है कि सभी का ये हमें याद रखना है कि सभी कारखानों को उद्योग कहा जा सकता है। जो हमारे कारखाने हैं हम उनको तो उद्योग कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे उद्योग हैं उनको हम कारखाना नहीं कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है। जैसा कि हमारी सब्जेक्ट का नाम ही है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके बारे में देखते हैं क्या है। इंजीनियरिंग की वह ब्रांच जिसमें इंडस्ट्री के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इंडस्ट्री में जो भी वर्क हो रहे हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं, मतलब जो भी वर्क परफॉर्म्स किया जा रहा है वो कैसे, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें यही अध्ययन करेंगे, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है इसमें यही अध्ययन करेंगे कि जो भी इंडस्ट्री में क्रियाकलाप हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में। तब मुख्य फोकस इस बात पर रखा जाता है कि उद्योगों में उत्पादकता तथा गुणवत्ता में कैसे वृद्धि की जाए। और मेन हमारा फोकस इस पे ये रहता है कि इसका जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है एंड क्वालिटी है, हम उस पर कैसे वृद्धि कर पाएंगे, तभी तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो उत्पादन, प्रोडक्शन से तात्पर्य है कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना। यानी कि प्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है? हम जो रॉ मटेरियल हमें दिया गया है उसको हम वस्तुओं में परिवर्तित कर पाएँ, यानी कि उसको यूज़फुल बना पाएँ। और उत्पादन प्रक्रिया के आधारभूत यानी फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ कुछ हमारे फंडामेंटल प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हैं? देखिए, कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित हमारे 5 आधारभूत घटकों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से हमारे जो है 5 MS के नाम से इन्हें जाना जाता है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है मैन, एंड सेकेंड है मशीन, एंड थर्ड है मटेरियल, एंड फोर्थ है मनी, एंड फिफ्थ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये हमारे 5 MS हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस, इन्हीं के थ्रू पहले हमें मैन चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी, मटेरियल चाहिए होगा, मनी चाहिए होगी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट हम बात करेंगे किसी इंडस्ट्री में आउटपुट था इनपुट का अनुपात जो है उत्पादकता कहलाता है। यानी प्रोडक्टिविटी क्या है? कितना आउटपुट है और उसका रेशियो, आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही क्या है? प्रोडक्टिविटी है। आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या है? प्रोडक्टिविटी है। इनपुट से हम समझेंगे, इनपुट क्या है? कॉस्ट है, यानी कि पूंजी। और आउटपुट से तात्पर्य उत्पादों की संख्या, यानी कि जो भी हम उत्पाद बनाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उस नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है। इनपुट में कॉस्ट कितनी है और आउटपुट में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए कि माना कि कोई साबुन बनाने वाली फैक्ट्री ए 10,000 में 1,000 साबुन के पीस बनाती है। 10,000 रुपये में वो 1,000 साबुन के पीस बना रही है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी बी जो है वो 10,000 में 1,200 साबुन बना रही है, साबुन के पीस बनाती है, ठीक है। अर्थात जो कंपनी ए से है ए से 20 साबुन ज़्यादा, यानी कि जो कंपनी ए है से 20 साबुन ज़्यादा कौन सी कंपनी बना रही है? बी बना रही है। अतः हम कह सकते हैं कंपनी बी की उत्पादकता कंपनी ए से 20% अधिक है। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपनी बी की अधिक है, किससे? कंपनी ए से।
और हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक, उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमारा जो होगा वो होगा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे है मानवीय कार्य यानी ह्यूमन फैक्टर हो सकता है, यानी कि एक फैक्टर तो हमारा यही अफेक्ट करेगा कि ह्यूमन फैक्टर है। और जो सेकंड है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। एंड थर्ड है मैनेजरियल फैक्टर, ठीक है, यानी प्रबंधकीय कारक। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करेंगे किसको, प्रोडक्टिविटी को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी में हमारे आएंगे ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड मैनेजरियल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे इतने फैक्टर्स यानी कि प्रबंधकीय कारक इतने इसमें हमारे किस में आएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर क्या है। ह्यूमन फैक्टर क्या है, यानी कि ह्यूमन फैक्टर यानी मानवीय कारकों से तात्पर्य किसी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों या कर्मचारियों से है। श्रमिकों की कार्य क्षमता, कार्य करने की इच्छा, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं कि उनकी कार्य क्षमता कितनी है, उनकी इच्छा कितनी है कार्य करने की। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में देखेंगे, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं। जैसे इसमें मशीन टूल आता है, पदार्थ हस्तांतरण सिस्टम यानी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्लान लेआउट, कच्चे पदार्थ की समय पर आपूर्ति यानी टाइम सप्लाई, रॉ मटेरियल यानी टाइम से रॉ मटेरियल की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएंगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हमारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइमली सप्लाई रॉ मटेरियल यानी टाइम से रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में देखा जाएगा। और रिपेयर और मेंटेनेंस भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आएगा। अब मैनेजरियल फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें हमारा मैनेजर का दृष्टिकोण एवं योग्यता, उसमें देखेंगे कि मैनेजर के जो भी दृष्टिकोण क्या है और उसकी योग्यता क्या है। सोशल फैक्टर में देखेंगे समाज की मान्यताएं एवं रीति रिवाज ये सभी। और पॉलिटिकल फैक्टर में देखेंगे पॉलिटिकल पार्टियों की सोच, नियम और कानून व्यवस्था कैसी है। और नेचुरल फैक्टर में देखेंगे प्रकृति से संबंधित कारक जिन पर इंसानों का नियंत्रण नहीं है, जैसे जलवायु, भाई इस पर इंसानों का नियंत्रण थोड़ी ना है, तो जिस पे इंसानों का नियंत्रण ना हो वो नेचुरल फैक्टर में आएंगे। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसे करके। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, वित्तीय संसाधन, जैसे बैंक लोन, ब्याज दर कैसी है, इंटरेस्ट कैसा दे रही है बैंक, और मार्केट साइज है, ये सभी किस में आएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर में आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो उत्पादकता के व्यवहारिक मापन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है कंपनी के लाभ यानी बाई कंपनीज प्रॉफिट। तो कंपनी के प्रॉफिट के आधार पर उत्पादकता का मापन किया जा सकता है। यदि कंपनी का लाभ बढ़ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो रही है, कि भाई कंपनी का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। और सेकंड पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट, यानी कार्य पूरा करने के समय का मापन करके उत्पादकता का मापन किया जा सकता है। और थर्ड है फीडबैक एंड पीयर असेसमेंट। एंड फोर्थ है आउटपुट तथा इनपुट की तुलना करके। आउटपुट बनाए गए उत्पादों की संख्या होती है और इनपुट श्रमिक घंटे, यानी श्रमिक कितने घंटे में कितना वर्क कर रहे हैं के अनुपात के आधार पर उत्पादकता का मापन किया जाता है, यानी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसा कि हमने इससे पहले अभी आपको बता दिया था कि आउटपुट और इनपुट क्या है। तो कर्मचारियों के प्रगति को मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग एम्प्लॉई प्रोग्रेस, प्रतिदिन मीटिंग लेकर कर्मचारियों के प्रगति को मॉनिटर करके उत्पादकता का मापन किया जा सकता है। यदि कर्मचारी दक्ष हैं तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, फीडबैक के आधार पर यदि कंपनी के उत्पाद या सेवाओं से ग्राहक संतुष्ट है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो रही है। और डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हम इसमें डिफरेंस करेंगे किसमें, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। तो प्रोडक्शन क्या है, वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है, यानी यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होगा। और प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट एवं इनपुट का रेशियो ही प्रोडक्टिविटी कहलाती है। यह एक प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन है एक प्रोसेस है और यह एक मेजरमेंट है। इसको निरपेक्ष पद अब्सोल्यूट टर्म में व्यक्त किया जाता है और इसको सापेक्ष पद यानी रिलेटिव टर्म में व्यक्त किया जाता है। इसमें प्लेस मुख्य घटक है और इसमें इफिशिएंसी मुख्य घटक है। यह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है या उत्पादन को सुधारने और बढ़ाने में मदद करता है। कॉस्ट ऑफ
लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि कॉज क्या है कि प्रोडक्टिविटी हमारी लो हो रही है। पहले तो कॉज है कि श्रमिकों की कार्य क्षमता में इच्छा शक्ति में कमी है, कि भाई वो कार्य नहीं करना चाह रहे हैं सही से और उनकी इच्छा भी नहीं है कार्य को करने की। नवीन तकनीक का प्रयोग ना करना, भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनका प्रयोग करिए आप, प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी। कार्यस्थल का खराब वातावरण, वहाँ पे जो वर्क प्लेस है वो भी नहीं अच्छा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा है। प्रबंधन तंत्र की नाकामी, ठीक है, मैनेजमेंट जो भी सिस्टम है वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। स्थानीय समाज के लोगों की सोच, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी थिंकिंग ऐसी है कि यहाँ पे ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है। तो वहाँ पर कुल मिला के जो फैक्टर्स हमारे लो प्रोडक्टिविटी के हैं वो श्रमिकों की कार्य क्षमता में इच्छा शक्ति में कमी है, नवीन तकनीकी का प्रयोग ना करना है, कार्यस्थल का खराब वातावरण है, प्रबंधन तंत्र की नाकामी है और स्थानीय समाज के लोगों की सोच है। तो यह 5 फैक्टर्स अभी कॉज हमने आपको बताया और आप भी सोच करके एक दो कमेंट करके बताइएगा कि कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी के कौन कौन से हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, कम उत्पादकता के प्रमुख कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। कैसे? श्रमिकों की कार्य क्षमता में इच्छा शक्ति में कमी, कार्यस्थल का खराब वातावरण, कार्यस्थल नहीं जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो नहीं अच्छा है, प्रबंधन तंत्र की श्रमिकों की कार्य क्षमता में इच्छा शक्ति में कमी, नवीन तकनीक का प्रयोग ना करना, कार्यस्थल का खराब वातावरण, प्रबंधन तंत्र की नाकामी, स्थानीय समाज के लोगों की सोच, राजनीतिक पार्टियों का सहयोग न मिलना एवं खराब कानून व्यवस्था, खराब जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं आदि इत्यादि, वित्तीय संसाधनों की कमी और अधिक ब्याज दर और बैंकों का रवैया इत्यादि। मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? वर्क स्टडी, कार्य करने की सर्वोत्तम विधि को विकसित करके उसे लागू। और सेकंड है हमारा ऑटोमेशन, स्वचालित तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। और थर्ड है अनुसंधान एवं विकास, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। और फोर्थ है इंसेंटिव्स स्कीम्स, प्रोत्साहन योजनाएं देके, जैसे कि धन लाभ, पुरस्कार, बोनस, प्रमोशन इत्यादि। यानी कि इतने सारे ये चीज़ें हैं तो ये हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्टिविटी कम हुई है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स। और सेकंड है पॉजिटिव वर्क कल्चर होना चाहिए। सेवन्थ है एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। एट्थ है फ्लेक्सी टाइम होना चाहिए, यानी कार्य में लचीलापन नहीं होना चाहिए। और गुणवत्तापूर्ण जीवन यानी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसी है वो इससे भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। उत्पादकता वृद्धि में मानकीकरण का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता वृद्धि में मानकीकरण के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा सकता है। पहला तो प्रोड्यूसिंग वेरिएबिलिटी, मानकीकरण के कारण दोषों त्रुटियों एवं टेस्ट में कमी आती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इम्प्रूव्ड इफिशिएंसी क्या है? मानकीकरण के कारण दक्षता में वृद्धि होती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? मानकीकरण के कारण ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। बेटर क्वालिटी कंट्रोल क्या? मानकीकरण के कारण अधिक गुणवत्ता नियंत्रण में मदद मिलती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग क्या है? मानकीकरण के कारण कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना आसान होता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। और इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन क्या होता है? मानकीकरण के कारण साथ में कार्य करने एवं सहयोग में वृद्धि होती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो ये हमने चैप्टर 1 तक बात कर ली है। इसमें आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चैप्टर 2 का आएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।